सब्सक्राइब कीजिए लर्निंग दोस्त चैनल को और दबाइए बेल आइकन के बटन को सबसे पहले वीडियो देखने के लिए। दोस्तों इस न्यू लर्निंग दोस्त चैनल पे आप सभी का फिर से मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हमने पिछले लर्निंग दोस्त चैनल को बंद करके या नए चैनल स्टार्ट की है, तो आप सभी का फिर से इस नए लर्निंग दोस्त चैनल पे स्वागत करता हूं। और दोस्तों आज से हम रेगुलरली बहुत ही फास्ट जो पिछली चैनल्स पे जो हमारी बहुत सारी वीडियोस थी, बहुत सारी टॉपिक्स थी, उनको जल्द से जल्द कवर अप करेंगे। बहुत ही जल्द वो सारे टॉपिक्स इस चैनल पे अतिशीघ्र आ जाएंगे। तो आप अभी से इस चैनल को बिल्कुल हमेशा के लिए सब्सक्राइब करके रख लीजिए और बेल आइकन के बटन को जरूर दबा लीजिए ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलता रहे। और आप सभी से थोड़ा रिक्वेस्ट करता हूं दोस्तों कि थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए। हमें स्टार्टिंग में बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है क्योंकि बहुत ज्यादा टफ होता है, बहुत ज्यादा कठिन होता है आगे बढ़ना स्टार्टिंग पे। तो अगर थोड़ा सा आपका सपोर्ट मिलता है आसपास शेयर करने के जरिए, सब्सक्राइब करके और हमें टाइम देकर, ताकि आप भी कुछ सीखते रहें, हम भी एक मोटिवेट होते रहें आगे बढ़ने के लिए, तो जो आगे की राह है जो बहुत कठिन राह होती है उसको थोड़ा सा पार करने में आसानी जाती है। पुराने ट्रैक पर भी हम लौट सकते हैं और जल्द उससे आगे हम बढ़ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आज की इस पहले वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं हूं प्रेमचंद, स्वागत है आप सभी का फिर से इस लर्निंग दोस्त चैनल पे। चलिए आज की इस पहली वीडियो को हम सीधा शुरू करते हैं। चलिए दोस्तों, हम आज के इस टॉपिक की पहली वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला टॉपिक है लघुत्तम समापवर्तक। चलिए हम पहले समझ लेते हैं कि आखिर क्या होता है लघुत्तम समापवर्तक, एलसीएम, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल जिसको कहा जाता है। चलिए पहले हम डेफिनेशन समझते हैं, उसके बाद इसके जो क्वेश्चंस है उसको हम आगे सॉल्व करते जाएंगे। क्या बोलता है डेफिनेशन आपका, वह छोटी से छोटी संख्या, छोटी से छोटी संख्या जो दी गई दो या दो से अधिक संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो जाए। इसको मैं आपको समझाता हूं। वह छोटी से छोटी संख्या, एक छोटी से छोटी संख्या कह रहा है जो दिया गया दो या दो से अधिक संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो जाए। मैं आपको एग्जांपल के जरिए समझाता हूं। सबसे पहले मैं 20, 30, 20 और 30 आपका उदाहरण ले लेता हूं। इसका मैं लघुत्तम समापवर्तक निकाल के आपको दिखाता हूं। उसके बाद आपको बताऊंगा कि ये लघुत्तम समापवर्तक कैसे है। चले 20 और 30 को मैं लघुत्तम समापवर्तक उनका निकाल लेता हूं। क्या करेंगे, हम कोई एक ऐसी संख्या लेंगे, छोटी से एक छोटी संख्या लेंगे जो दोनों को भाग दे दे, दोनों को भाग दे दे, दोनों को भाग दे सकता है। तो 2 दाम 20, 2 एकम 2, 2 एकम 2 और यहाँ पे कैरी 1 बचेगा तो 2 पंचे 10, 15 बार में चला गया। फिर ये दोनों जो है 5 से भाग देते दिखाई दे रहे हैं। 5 दूना 10, 5 तिया 15 आपके हो गए। अब 2 और जो 3 है वो किसी एक संख्या से दोनों को भाग नहीं दे सकता। 2 से अगर हम भाग देंगे तो 2 बच जाएगा, 3 नहीं जाएगा। 3 से अगर हम भाग देते हैं तो केवल 3 बच जाएगा, 2 नहीं जाएगा। तो एक ऐसी कोई संख्या नहीं है जो दोनों को एक साथ भाग दे सके। तो हम यहीं तक रोक देते हैं। हमारा गुणनफल क्या आ रहा है, 2 गुणा 5 गुणा 2 गुणा 3। अच्छा, गुणा करने के बाद क्या निकलता है, 2 पंचे 10, 10 दूना 20 होता है, 20 तिया 60 आपका निकल रहा है लघुत्तम समापवर्तक 60। लघुत्तम समापवर्तक क्या निकल रहा है, 60। अब आपको बताता हूं, परिभाषा के जरिए आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि 60 लघुत्तम समापवर्तक कैसे है। दोस्तों 20 और 30 का लघुत्तम समापवर्तक है 60, ये आप ध्यान पे रख लीजिए। मैं चलिए एक एग्जांपल लेता हूं, 120 लेता हूं, 180 लेता हूं, 240 लेता हूं। थोड़ा सा टाइम लूंगा, समझने की कोशिश कीजिएगा। 120, 180, 240 और एक आपका है 60। इतनी सारी संख्या मैंने ले ली। दोस्तों लघुत्तम समापवर्तक का परिभाषा क्या बोलता है, वह छोटी से छोटी संख्या, एक छोटी से छोटी संख्या जो दी गई दो या दो से अधिक, दिया गया दो या दो से अधिक संख्या है, 20 और 30 दो संख्या है, संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो जाए। जो ये जो 60 है वो इन दोनों संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो जाए, हो रहा है। 60 को अगर हम 20 से भाग देते हैं 3 बार में चला जाता है, 20 या 60। 60 को अगर आप 30 से भाग दोगे चला जाता है, भाग चले जाता है। 60 जो है वो 20 और 30 दोनों से पूर्णतः विभाजित हो जाता है, दोनों से पूर्णतः भाग चला जाता है। वैसे ही 120 भी 20 से भाग जाता है 6 बार में, 20 चक 120,
30 से भी भाग जाता है, 30 चौके 120, 180 भी 20 से भाग जाता है, 20 नहीं है 180 9 बार में, 30 से भी भाग जाता है, 30 छक्के 180 6 बार में। वैसे ही 240 भी 20 और 30 दोनों से भाग चला जाता है, लेकिन इनमें सबसे छोटी संख्या कौन सी है? 60। इसलिए आपका 60 जो है वो लघुत्तम समापवर्तक हुआ। तो इसको हम फिर से एक बार परिभाषा से समझते हैं। वह छोटी से छोटी संख्या, छोटी से छोटी संख्या जो दी गई 2 या 2 से अधिक कितनी भी हो सकती है, उन संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो जाए। पूर्णतः सभी विभाजित हो जाती है इन दोनों संख्याओं से, लेकिन 60 सबसे छोटी संख्या है। तो वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई 2 या 2 से अधिक संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो जाए, वही आपका लघुत्तम समापवर्तक कहलाता है। तो दोस्तों ये रहे आपका कह सकते हो आप भाग विधि, टेबल टेक्निक आप कह सकते हो लघुत्तम समापवर्तक का। दूसरा भी तरीका होता है आपका निकालने का, लघुत्तम समापवर्तक निकालने का। 20 और 30 का हमें लघुत्तम निकालना था, मैंने आपको निकाल के दिखा दिया 60 कैसे आता है। इसको दूसरे और तरीके से निकाला जा सकता है। सबसे पहले क्या करेंगे, दूसरे तरीके में जिसको मल्टीप्लिकेशन टेक्निक जिसको कहा जाता है, गुणन मल्टीप्लिकेशन टेक्निक, जो बड़ी संख्या है 30 उसका गुणनखंड निकालिए, उनका गुणनखंड निकालिए, यानी कि उनको 30 को 1 से गुणा कीजिए, 30 को 2 से गुणा कीजिए, सिंपल सा है, 30 गुणा 1 कीजिए, क्या आता है 30। अब इस 30 को आपको चेक करना है, इस 30 को आपको चेक करना है। जो सबसे बड़ी संख्या क्या है 30, उसको हमने लिया, उसको गुणा करते जाना है, 30 गुणा 1, 30 गुणा 2, 30 गुणा 3, ऐसे चेक करते जाएंगे। 30 गुणा 1 ये 30, 30 को हम चेक करेंगे कि ये 30 दोनों संख्याओं से भाग जाता है क्या। ये 30 20 से भाग जाएगा? नहीं जाएगा, इसलिए ये लघुत्तम नहीं होगा। 30 गुणा 2 कीजिए, कितना आता है 60। अब इस 60 को चेक कीजिए, क्या 60 20 से भाग जाएगा? 3 बार में जाता है। 30 से भाग जाएगा? बिल्कुल जाएगा, क्योंकि 30 का ही गुणनखंड है, 30 में 2 का गुणा करके ही हमने इसे बनाया है। तो जो बड़ी संख्या है उनका गुणनखंड निकालते हैं, तो जो संख्या दोनों संख्या से भाग चली जाती है गुणा करते करते आने पर, वही क्या होता है लघुत्तम समापवर्तक। तो इसके दो तरीके होते हैं। चलिए हम एक और उदाहरण लेते हैं, आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि आखिर होता क्या है लघुत्तम समापवर्तक। चलिए दोस्तों हम एक एग्जांपल लेते हैं 25 और 40। इसको हम टेबल टेक्निक से सॉल्व करते हैं। 25 और 40, कोई एक संख्या लेते हैं, एक छोटा संख्या लेते हैं, एक छोटा संख्या जो दोनों को भाग दे दे। हम देख पा रहे हैं 5 ऐसी संख्या है, 5 जो दोनों को भाग दे सकती है। 5 पंचे 25, 5 अट्ठे 40। अब आगे हम देखते हैं कोई भी एक और संख्या, कोई भी संख्या अगर हम देखें जो दोनों को भाग दे दे तो वो नहीं दिखता है। 2 से तो ये जाएगा, ये नहीं जाएगा, 3 से कोई नहीं जाएगा, 4 से भी नहीं, 5 से ये जाएगा, ये नहीं जाएगा, 8 से देंगे तो ये नहीं जाएगा। तो इस तरह से हम इसे यहीं तक रोक सकते हैं। आपका गुणनफल क्या रहे 5 गुणा ये भी, इसको भी लीजिए 5 और इसको भी लीजिए गुणा 8, कितना है 5 पंचे 25, 25 अट्ठे कितना होता है आपका होता है 200, 200 आपका होता है 25 8 जा 200। तो 200 जो है 25 और 40 का लघुत्तम समापवर्तक है। 225 और 40 का लघुत्तम समापवर्तक है। इसको हम चलिए मल्टीप्लिकेशन टेक्निक से आपको सॉल्व करके दिखाते हैं। 25 और 40, सबसे पहले आपको करना क्या है, 25 और 40 में बड़ी संख्या क्या है 40, 40 का गुणनफल लीजिए, 40 गुना ये कितना होता है 40 ही होता है। क्या ये जो 40 है वो दोनों से भाग चला जाता है, 25 से भाग जाता है? नहीं जाएगा। 25 से कम 25, 25 दूना 50, तो फिर 40 गुना 2 कीजिए, ये लघुत्तम नहीं होगा। 40 दूना होता है आपका 80 होता है। क्या 80 इस 25 से भाग जाता है? 25 से 75 होता है, तो इसलिए 80 भी लघुत्तम नहीं होगा, 25 से भाग नहीं जाता है। ठीक है दोस्तों, 40 गुना आप कीजिए 3, कितना होता है 120। 120 को भाग देखिए, देखिए 25 से 25 पंचे 125 होता है, तो 120 भी भाग नहीं जाता है। आगे मैं यहाँ पे कर रहा हूँ ऊपर पे 40 गुना आप कीजिए आप 4, कितना होता है 160। क्या 160 इस 25 से भाग जाता है? जी नहीं जाता है। 25 छक्के 150 होता है, 25 सत्ते 175 होता है, 25 अट्ठे 200 होता है। 160 भाग नहीं जाते, इसलिए 160 भी लघुत्तम नहीं होगा। अब कीजिए 40 गुना 5 कीजिए, आगे बढ़िए 40 गुना 5 कीजिए तो आपका मिलता है 200, 200 आपका मिलता है। 200 को आप डिवाइड करके देखिए इस 25 से, कितना आएगा 25 अट्ठे, तो 25 से 8 बार में ये 200 जो है वो भाग चला जाता है। ये 200 है वो 25 से 8 बार में चला जाता है, और 40 से तो जाएगा ही जाएगा, 40 से 5 बार में जाएगा, क्योंकि 5 बार में गुणा करके हमने 200 लाया है। 200 जो है
25 से भी जाता है 8 बार में, 25 अट्ठे 200, 200 को भाग दोगे तो, और 200 जो है वो 40 से भी भाग दोगे तो भी जाता है, क्योंकि हमने 40 में 5 का गुणा करके ही तो लाया है। तो ये 200 दोनों संख्याओं से भाग जा रहा है, इसलिए 200 आपका क्या हुआ यहाँ पे, लघुत्तम समापवर्तक। तो ये छोटी से छोटी संख्या जो दोनों संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो जाए, दोनों संख्याओं से पूरी तरह भाग चला जाए, वो लघुत्तम समावर्तक है। उदाहरण के लिए दोस्तों 400 भी आप लोगे तो दोनों संख्याओं से भाग चला जाएगा, वैसे ही 600 भी आप संख्या लोगे तो दोनों से भाग चला जाएगा, लेकिन छोटी संख्या कौन सी होगी, 200, इसलिए 200 आपका लघुत्तम समावर्तक है। लघु का अर्थ होता है छोटा, लघुत्तम यानी कि छोटा से छोटा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूं ये दोनों क्वेश्चन और डेफिनेशन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। किसी भी तरह का कोई भी डाउट होता है हमें कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो कैसी लगी, कितनी काम की रही, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और आपसे रिक्वेस्ट है दोस्तों, कृपया करके हमें स्टार्टिंग की कुछ वीडियोस पर ज्यादा सपोर्ट करने की कोशिश कीजिए, ताकि जो कठिनाइयां बहुत ज्यादा होती है वो कम से कम हो सके, थोड़ा सा हम मोटिवेट हो सके, थोड़ा सा आगे की वीडियोस बनाने के लिए। ठीक है दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। अगले वीडियो में फिर हम मिलेंगे लघुत्तम समावर्तक की अगली कुछ क्वेश्चंस के साथ। अगली वीडियो तक के लिए आप सभी को नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।